गुजरात में फिर बनेगी बीजेपी सरकार। इंडिया टीवी मेट्राइज ओपिनियन पोल में 119 सीटें मिलने का अनुमान। गुजरात में पहले से भी घट सकती है कांग्रेस की सीटें। ओपिनियन पोल में 59 सीटें मिलने की संभावना। केजरीवाल का गुजरात में सरकार बनाने का दावा हवा हवाई। ओपिनियन पोल में सिर्फ 3 सीटें मिलने का अनुमान। नरेंद्र मोदी गुजरात में सबसे बड़े गेम चेंजर। 75% वोटरों ने कहा मोदी की अपील का होगा असर। गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल पहली पसंद। 69% वोटर जो है वो सीएम के कामकाज से खुश या संतुष्ट नजर आए। गुजरात के 28% वोटरों ने माना महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा। 22% वोटर्स बेरोजगारी से परेशान, लेकिन लौटेगी बीजेपी सरकार। हिमाचल प्रदेश में भी होगी बीजेपी सरकार की वापसी। ओपिनियन पोल में 41 सीटें मिलने का अनुमान। कांग्रेस को हिमाचल में 4 सीटें मिलने का फायदा। 21 सीटें से बढ़कर 25 सीटें होने की संभावना है, लेकिन नहीं बन पाएगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर 26% वोटर्स की पसंद। प्रतिभा सिंह को 17% ने माना बेस्ट सीएम कैंडिडेट। गुजरात में ईशुदानी गढ़वी होंगे आपके सीएम कैंडिडेट। अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। नाम का ऐलान होने के बाद केजरीवाल के गले मिले ईशुदानी गढ़वी। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को है चुनाव। प्रियंका गांधी ने कांगड़ा में ज्वाला देवी मंदिर के दर्शन किए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। बीजेपी पर बरसी प्रियंका गांधी। पूछा पिछले 5 साल में कितने नौजवानों को रोजगार मिला। हिमाचल में 63,000 सरकारी पद खाली हैं। सीएम योगी ने कांग्रेस पर धारा 370 को लेकर साधा निशाना। कहा आतंकवाद के ताबूत में बीजेपी ने आखिरी कील ठोकी। हिमाचल के प्रचार में उतरे उत्तराखंड के सीएम धामी। इशारों में कांग्रेस पर किया वार। बोले झूठ बोलकर 55 साल तक राज किया। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने नरेंद्र मोदी को बताया देश की जरूरत। कहा उनकी वजह से दुनिया में सीना तान कर चल सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा हिमाचल में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। डबल इंजन सरकार ने अच्छा काम किया है। प्रियंका गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होने पर अनुराग ठाकुर का निशाना। कहा क्योंकि राहुल टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान। 4 दिसंबर को वोटिंग, 7 तारीख को आएंगे नतीजे। एमसीडी चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता लागू हो गई है। 250 में से 104 वार्ड महिलाओं के लिए रिजर्व किए गए हैं। दिल्ली में 250 वार्ड में से 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व किए गए हैं। एससी के लिए रिजर्व वार्ड में 21 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व किए गए हैं। केजरीवाल ने कहा बीजेपी ने दिल्ली में बनाया कचड़े का पहाड़। एमसीडी चुनाव में बीजेपी को क्यों चुनेंगे लोग। एमसीडी चुनाव पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कहा चुनाव में बीजेपी को फिर मिलेगा प्रचंड बहुमत। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता बोले बीजेपी को मिलेगा दिल्ली की जनता का प्यार। हमने कोरोना में जनता का साथ नहीं छोड़ा। पायलट का नाम लिए बगैर अशोक गहलोत का निशाना। राजनीति में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, लेकिन अप्रोच का तरीका सही होनी चाहिए। अशोक गहलोत का बयान। पहले गुजरात फिर राजस्थान भी जीतेंगे, जिससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। राजस्थान के मंत्री प्रताप खचरियावास ने सीएम गहलोत के खिलाफ खोला मोर्चा। पूछा सारे अधिकार सीएम के ही पास, तो मंत्रिमंडल किस काम का। प्रताप खचरियावास ने कहा सभी मंत्रियों को चाय पर बुलाऊंगा, अधिकार के मसले पर बातचीत करूंगा। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा नाकाम नेता के करियर को बनाने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक के मंत्री ने कांग्रेस को पारिवारिक पार्टी बताया। कहा कोई भी कांग्रेस में शामिल नहीं होना चाहता है। नीतीश के राष्ट्रीय महागठबंधन को AIUDF का समर्थन। बदरुद्दीन अजमल बोले ममता और कांग्रेस भी साथ आए। आचार संहिता उल्लंघन मामले में रीता बहुगुणा जोशी समेत 5 लोग दोषी करार। 6 महीने जिला प्रोबेशन अधिकारी की निगरानी में रहना होगा। वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने कहा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एयरफोर्स तेजी से काम कर रहा है। इंडियन आर्मी की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 5 मेक इन इंडिया परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की सरेआम गोली मारकर हत्या। गोपाल मंदिर के पास गोली मारी गई, अस्पताल में मौत हो गई। सुधीर सूरी को गोली मारने वाला गिरफ्तार। पुलिस ने हथियार भी जब्त कर लिया है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सेना ने फायरिंग में 3 आतंकी को घायल कर दिया। इधर मद्रास हाईकोर्ट ने आरएसएस के रूट मार्च को दी हरी झंडी। तमिलनाडु में 50 में से 44 रूट पर मिली मंजूरी। आरपीएफ की पालघर के ग्राम प्रधानों से अपील पशुओं को रेलवे ट्रैक से दूर रखे। वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आ चुके हैं कई मवेशी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओडिशा के सीएम से अपील। आंध्र प्रदेश के साथ सीमा विवाद पर बुलाएं ऑल पार्टी मीटिंग। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए असेसमेंट के लिए हाई लेवल पैनल बनाया है। यूएस प्रतिबंधों को लेकर ईरान के राजदूत का बयान। भारत को तेल बेचने को तैयार है ईरान। भारत और ईरान को अपने हित के लिए रास्ता निकालना चाहिए। हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर बोले तेजस्वी यादव 2024 तक ऐसा ही होता रहेगा, हमें मजबूती से लड़ाई लड़नी होगी। बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप। श्रम मंत्रालय में घोटाले का आरोप लगाए। बीजेपी का दावा 2 लाख श्रमिकों का फर्जी रजिस्ट्रेशन हुआ। दिल्ली में 3000 करोड़ का घोटाला हुआ है। 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में स्पेशल NIA कोर्ट के सामने एक और गवाह मुकरा। आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय करने का आदेश। पश्चिम बंगाल और झारखंड में कई जगहों पर ईडी की रेड। 12 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। कोलकाता में बिजनेसमैन अमित अग्रवाल समेत कई लोगों के ठिकाने पर छापा। घर और दफ्तर में चला सर्च ऑपरेशन। रांची में कांग्रेस विधायक जय मंगल सिंह के ठिकानों पर भी आईटी की रेड। सबूतों की तलाश कर रही टीम। आईटी की रेड पर बोले कांग्रेस विधायक। का यह आईटी की नहीं बीजेपी की रेड है। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बेहद खराब। कई इलाकों में AQI 431 के पार हो गया है। दिल्ली में पर्यावरण मंत्री ने प्रदूषण पर मीटिंग की। GRAP के नियम लागू किए। निगरानी के लिए बनाया 6 सदस्यों का पैनल।
दिल्ली सरकार के आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम, प्राइवेट कंपनियों को भी एडवाइजरी जारी की गई। दिल्ली में शनिवार से अगले आदेश तक प्राइमरी स्कूल बंद, बढ़ते प्रदूषण को लेकर लिया गया फैसला। एनएचआरसी ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के मुख्य सचिवों को पेश होने के लिए कहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर 10 नवंबर को बुलाया है। गौतम बुद्ध नगर में भी ग्रेप 4 को लागू किया गया, निर्माण कार्य बंद किए गए, पानी के छिड़काव के लिए 136 टैंकर लगाए गए। हरियाणा के कृषि मंत्री का बयान, पराली जलाने के मामले में पिछले साल के मुकाबले 28% मामले कम हुए हैं। पंजाब के फरीदकोट में किसानों ने बंधक पटवारी को छोड़ा, पराली जलाने का निरीक्षण करने गए थे पटवारी। पराली के मुद्दे पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर किसानों से मिले, किसानों को डिकम्पोजर के फायदे बताए। वहीं दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 10 नवंबर को सुनवाई करेगा कोर्ट। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, पोल्यूशन से लोगों की मौत हो रही है, प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों पर बुरा असर हो रहा है। सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों के बाद तिहाड़ के डीजी संदीप गोयल का तबादला, स्पेशल सीपी संजय बेनीवाल बने नए डीजी। संजय बेनीवाल ने संभाला कार्यभार, कहा सरकार ने मुझे इस कठिन रोल के लिए चुना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों और छत को सोने की परतों से सजाने के बाद सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। एमपी के बैतूल में बस कार में टक्कर हो गई, कार सवार सभी 11 लोगों की मौत, 1 घायल। आतंकी हमले में मारे गए कश्मीरी पंडित पूर्ण कृष्ण भट्ट के परिवार से मिले एलजी मनोज सिन्हा, 15 अक्टूबर को हुआ था हमला। एलजी मनोज सिन्हा का ऐलान, पूर्ण कृष्ण भट्ट की पत्नी को दी जाएगी सरकारी नौकरी। यूपी के इटावा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हंगामा, फरार लोगों की तलाश जारी। मथुरा में बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में बदमाशों को लगी गोली, तमंचा, बाइक, मोबाइल बरामद। कानपुर में 7वीं क्लास के छात्रा यशवर्धन सिंह को 9वीं में किया गया प्रमोट, बौद्धिक स्तर को देखते हुए यूपी बोर्ड का फैसला। केरल के थाला रेसी में एक सिरफिरे युवक ने नाबालिग को मारी लात, युवक की गाड़ी से सटकर खड़ा हुआ था बच्चा। वहीं एमपी में महीने में 1 दिन रोजगार दिवस का आयोजन, सीएम बोले नवंबर में 40,000 नौकरियों के विज्ञापन निकाले जाएंगे। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल, कहा यहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को लूट खसोट वाली सरकार बताया, कहा तस्करी और स्कैम मामले में शामिल है टीएमसी के लोग। दमन के दाभेल में थर्मोकॉल बनाने वाली कंपनी की एक फैक्ट्री में आग लग गया, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सहारनपुर में एक लड़की को पीट कर मारने का आरोप, लड़की के घर में घुसने पर जान से मार डाला। वहीं चेन्नई एयरपोर्ट से 46 लाख का सोना जब्त किया गया है। कोलंबो से चेन्नई पहुंचे शख्स से बरामद किया गया। अगरतला में पुलिस ने जब्त की 1 करोड़ की भांग, 1 आरोपी गिरफ्तार। मैसूर के कनकनगर में बस्ती में घुसा तेंदुआ, कई लोगों को हमला कर शिकार बनाया, वन विभाग ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। कोलकाता में हथियारों के साथ एक शख्स गिरफ्तार, 3 पिस्टल, 4 फायर और 100 राउंड कारतूस बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक घर पर गिरा बुलडोजर, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यूपी के मुरादाबाद में डेंगू के मामले बढ़ गए हैं, कुल 107 मरीज मिले हैं, कैंप लगाकर जांच की जा रही है। डेंगू की रोकथाम के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रयागराज के अफसरों को निर्देश, हर वार्ड में बनाई कमेटी। हमले के बाद पहली बार सामने आए इमरान खान, कहा मुझे रैली में जान से मारने की जानकारी पहले ही से थी, 24 सितंबर को ही इस साजिश के बारे में लोगों को बताया था। इमरान खान ने कहा 4 लोगों ने मुझे वजीराबाद या फिर पंजाब में मारने का प्लान बनाया था, मुझ पर 4 गोलियां चलाई गई। इमरान खान ने शहबाज शरीफ, मेजर जनरल फैसल का नाम लिया, कहा हमले का प्लान बनाने में राणा सनाउल्लाह भी शामिल। इमरान के समर्थन में धरना प्रदर्शन जारी, पाकिस्तान के रावलपिंडी में समर्थकों ने हमले पर जताया विरोध। एलन मस्क का बड़ा एक्शन, ट्विटर ने भारत में काम करने वाले कई कर्मचारी को निकाल दिया है। वहीं उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट के बीच अमेरिका साउथ कोरिया का बड़ा फैसला, ज्वाइंट एयरफोर्स ड्रिल को बढ़ाएंगे। ब्रिटेन में रूस के राजदूत का बयान, यूक्रेन के साथ जंग में रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। रेप केस में नेपाली क्रिकेटर लामिछाने न्यायिक हिरासत में भेजे गए, अंतिम फैसला आने तक जेल में ही रहेंगे। आरएसआईएल की केवी कामत को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आरएसआईएल का नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज किया जाएगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर करीब 531 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, आरबीआई ने दी जानकारी। अडानी ग्रुप का चेन्नई में डेटा सेंटर शुरू, अडानी एंटरप्राइजेज और एजकॉनेक्स के ज्वाइंट वेंचर ने यह सेंटर खोला है। वहीं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 45 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 82 रुपए 43 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 113, निफ्टी 64 अंक चढ़कर बंद हुआ। T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को 35 रन से हरा दिया है, सेमीफाइनल में पहुंचा न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 4 रनों से मात दी, ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार है। हिमेश रेशमिया ने अपनी फिल्म बैड एस रवि कुमार का पहला गाना बटरफ्लाई तितलियां लॉन्च कर दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।